Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि सीज फायर पर दोनों देश सहमत हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। 5 बजे के बाद से कोई मिलिट्री एक्शन दोनों देश नहीं लेंगे, ये इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद किया, पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा था, लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर ये सीज फायर पर दोनों देश सहमत हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आया, उसमें वो ये भी क्लेम कर रहे थे कि अमेरिका ने इस पर मध्यस्थता की है। बातचीत के बाद सीज फायर पर फैसला हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कुछ कंडीशंस हैं, दोनों देशों पर ये कंडीशंस हैं, और शाम के 5 बजे से, यानी कि अब से तकरीबन 1 घंटे पहले ये सीज फायर पर सहमति हो गई है और दोनों देशों की ओर से किसी तरह की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज एक दूसरे के खिलाफ नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान की ये सबसे बड़ी खबर। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कई आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद पाकिस्तान की कायराना करतूत, और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति हो गई है। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो भारत की एक तरीके से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर यह बात सामने आई है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, सहमत हो गए हैं। और ये सीज फायर ऐसे मौके पे हुआ है जब भारत ने अपना मैसेज पूरी दुनिया को बहुत क्लियर और लाउड तरीके से बता दिया कि भारत आतंक के खिलाफ अब बिल्कुल भी कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और पाकिस्तान को एक बहुत कड़ा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के बाद, कड़ा सबक सिखाने के बाद भारत इस सीज फायर के लिए सहमत हुआ। और पाकिस्तान के पास सीज फायर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास थोड़ी भी समझ होगी, अगर पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जनता के बारे में, अपने लोगों के बारे में अगर थोड़ा भी इस बात का ख्याल करेंगे, तो भारत के साथ युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे या इस तनाव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और वही हुआ। तो हम इसे एक तरीके से अगर आप देखिए तो ये मानकर हमें ऐसा पक्का विश्वास है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये असल में भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को बता दिया था कि इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान को हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक ऐसा सबक देंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, वो हमेशा याद रखेगा। और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर 9 जगहों पे बड़े जो आतंकी नेटवर्क हैं, आतंकी अड्डे हैं,
उनको तबाह करके ये मैसेज देने में भारत कामयाब रहा है कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई में वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और उसके बाद साथ ही भारत पहले दिन से, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एमईए की, तो आपने गौर किया होगा कि उस समय भी भारत ने अपने बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में, सधे हुए शब्दों में कहा था कि ये नॉन एस्केलेटरी एक्शन था। नॉन एस्केलेटरी एक्शन का मतलब स्पष्ट रूप से भारत ने कहा था कि अब यहां से हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और भारत उसके बाद 2 और प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत ने किए, आज सुबह 10 बजे के आसपास, और इसके पहले कल जो है उन्होंने 5:30 बजे जब पीसी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी भारत ने स्पष्ट कहा था कि हम फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन भारत यह भी स्पष्ट तौर पे कहता रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई उकसाने वाली कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला किया जाएगा, तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको पता होगा, हमने आज आपको दिन भर दिखाया कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के भीतर 8 ऐसे मिलिट्री और एयर बेस को आज ध्वस्त कर दिया, जहां से कल रात उसने भारत पे ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। यानी कि भारत एक तरफ पाकिस्तान को एकदम स्पष्ट मैसेज देने में ये सफल रहा है कि अगर वो आतंकवाद को इसी तरीके से सहारा देता रहा, सपोर्ट करता रहा, तो उसे ऐसे ही कड़ी सजा आगे भी मिलती रहेगी। और पहली बात, और दूसरी बात कि वो भारत की ताकत को हल्के में न ले। 2014 के बाद का भारत ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान आतंकियों को भेजता रहे, यहां आतंक मचाता रहे भारत में, और हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहें, उसे डोजियर भेजते रहें, उसके सामने इस बात के लिए गिड़गिड़ाते रहें कि वो आतंक के अड्डे को नष्ट करे। उसकी बजाय अब हम अपने फाइटर भेजकर, हम अपने मिसाइल भेजकर आतंक के अड्डों को खुद नष्ट कर देंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से मैसेज है, जो कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को लाउड और क्लियर तरीके से ये मैसेज डिलीवर हुआ है, और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत के तौर पे ये बात देखी जा रही है।